पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ दरभंगा एयरपोर्ट काफी लोकप्रियता बटोर रहा है। आए दिन यहाँ यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इतने कम समय में हवाई अड्डे का इतना अच्छा रिस्पांस देखकर सरकार भी चाहती है कि यात्रियों के लिए यहाँ और भी सुख सुविधाएं की जाए। हाल ही में हमने आपको यहाँ से उड़ान भरने वाली और फ्लाइट्स के बारे में बताया था। शुरुआत में जहां सिर्फ एक ही स्पाइस जेट की फ्लाइट दरभंगा को सेंटर यानी दिल्ली से जोड़ती थी, वहीं बीते फरवरी में स्पाइस जेट की कुल 2 उड़ानें दरभंगा को दिल्ली से जोड़ने लगी हैं, जिससे अब वहां के लोगों को और भी आसानी और सुविधा से ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। धीरे धीरे यहाँ उड़ानों का विस्तार होते देखा जा रहा है, जिससे दरभंगा से जुड़े आसपास के गाँव के लोगों का जीना आसान हो रहा है। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कई दिनों से विस्तार का काम चल रहा है। यहाँ कई सारी कंपनियां भी अब इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी ले रही है। कुछ दिनों पहले यहाँ बिहार सैन्य पुलिस की 2 कंपनियां तैनात हुई थी, जिसके तहत यहाँ स्मार्ट सिक्योरिटी और स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर देकर उसे इम्प्लीमेंट किया गया था और अब इस एयरपोर्ट को चारों दिशाओं से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह से तैयार किया जाएगा, जैसे ऊंची 4 दीवारी और हाई सिक्योरिटी। इस पर खुद दरभंगा पहुंचे बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने मीडिया से बातचीत की। दरभंगा एयरपोर्ट की बात है, जल्द ही आपको पता है कि ये 2016 से ये काम चल रहा है और अभी उड़ान स्कीम में इसका पोटेंशियल काफी बढ़ गया है। जो इंडिगो एयरलाइन है वो भी जल्द ही यहाँ से फ्लाइट शुरू करने वाला है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जल्दी बढ़ना चाहिए, ये अपेक्षा मुख्यमंत्री जी ने भी मंत्री जी से बात करके कहा था, क्योंकि जो परमानेंट बिल्डिंग बनेगा उस पर टाइम लगेगा 5 साल, लेकिन जब टेम्परेरी बिल्डिंग बनेगा, जब तक वो नहीं बढ़ा एक्सपेंड करता है वेटिंग एरिया या और फैसिलिटी, तो और जो जहाज आएगा उसको दिक्कत होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सपेंशन हो। दूसरा, जो लास्ट टाइम मुख्यमंत्री आए थे, आप लोगों को ध्यान होगा, जून में एयरपोर्ट पे गए थे, तो जो उसका दीवाल है वो दीवाल ऊंचा होना जरूरी है। बिहार सरकार ने कहा है या तो आप ऊंचा कर दीजिए या एनओसी दे दीजिए, हम ही लोग ऊंचा कर देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न भी है, तो वो जल्दी हो जाए। तो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे। और मैं डेफिनेटली मुंबई से भी, साउथ से भी, नॉर्थ ईस्ट से भी, कलकत्ता से भी इसका ह्यूज डिमांड है। और आने वाले टाइम में इन सब जगहों से आप, क्योंकि मैंने बात भी किया जो स्पाइस जेट के लोग हैं, जो इंडिगो के लोग हैं, तो वहां से ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा ना अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कैपेसिटी लोड लेने की स्थिति में नहीं है। फ्लाइट आ भी जाएगा तो वो स्पेस चाहिए, तो ये जैसे जैसे फैसिलिटी इंप्रूव होगा आपको अन्य जगहों से भी फ्लाइट बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ से फ्लाइट शुरू होने का फायदा आसपास के जिलों के साथ ही कई और जिलों को भी होगा, जैसे मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और पूर्णिया के लोगों को इससे काफी सुविधा मिलेगी। ये तो रही यात्रियों की बात। हवाई अड्डे के एक्सपेंशन होने से यहाँ के युवाओं को भी रोजगार के और अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।